हाय एवरीवन, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कर रहे थे हम लोग ग्रुप 13 और लास्ट लेक्चर में बोरोन सिलिकॉन का डायगोनल रिलेशनशिप किए और उतना करने के बाद बोरोन के जो प्रॉपर्टीज़ थे, बोरोन के बहुत सारे कंपाउंड्स भी हमने पढ़ा पीछे। तो ये बोरोन का जो है कहानी वहाँ समाप्त होता है। अब थोड़ा सा हम लोग जो है एल्यूमिनियम के बारे में जानेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ थोड़ा सा एल्यूमिनियम के बारे में देखेंगे। मेन तो बोरोन का ही पढ़ना था, लेकिन कुछ कुछ कंपाउंड्स एल्यूमिनियम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। एल्यूमिनियम, बोरोन के बाद क्या क्या इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि दिस इज थर्ड मोस्ट abundant element in earth crust। पृथ्वी के सतह में पाए जाने वाला तीसरा सबसे अधिक मात्रा का एलिमेंट है। नंबर 1 में ऑक्सीजन, 2 में सिलिकॉन, तीसरा में एल्यूमिनियम। लेकिन फर्स्ट मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, तो पृथ्वी का सतह में पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में तीसरा एलिमेंट है। मतलब एलिमेंट की बात करेंगे तो थर्ड नंबर पे आएगा, लेकिन मेटल की बात करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे आएगा। माने मेटल में सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, वह कौन सा मेटल है? तो यह एल्यूमिनियम है। बोल रहा है कि यह जो है ब्लूइश वाइट लस्टरस मेटल है। ब्लूइश वाइट कलर का है, मतलब ना तो पूरा वाइट दिखेगा ना तो पूरा ब्लू दिखेगा। ब्लूइश वाइट बोलते हैं। लस्टरस मतलब चमक होता है। तो बोल रहा है कि अब यदि एल्यूमिनियम का मान लो कोई मेटल है, तो अभी इसके अंदर लस्टर है, लेकिन जब इसको वैसे ही छोड़ दोगे एयर के संपर्क में बहुत ज़्यादा देर तक खुले में, तो क्या होता है कि यह एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। तो यह ऑक्साइड का लेयर इसके ऊपर ऐसे चढ़ जाएगा, और जब ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाएगा, दिस इज ऑक्साइड लेयर, तो ये लेयर आ जाने के चलते इसका चमक जो है ख़त्म हो जाता है। इसलिए जो नॉर्मल एल्यूमिनियम के बर्तन वगैरह है वे नहीं चमकते हैं। तो जो ओरिजिनल एल्यूमिनियम का मेटल है वो चमकेगा ही चमकेगा, 100% चमकेगा, लस्टरस होता है। लेकिन वैसे ही बर्तन चूँकि हम लोग खुले में रखते हैं तो वह ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम एक रिएक्टिव मेटल है, और कंबाइन करके ऐसे ऑक्साइड बना लेता है। तो वह ऑक्साइड का जो लेयर उसके सरफेस पे लगा रहता है, उसी के चलते उसका लस्टर गायब हो जाता है। मतलब फिर चमक प्रतीत नहीं होता है कि कैसे चमक रहा है एल्यूमिनियम या नहीं चमक पा रहा है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बेहतर कंडक्टर है। हम लोग जानते हैं एल्यूमिनियम वायर का इस्तेमाल भी करते हैं घर में इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही बेहतर कंडक्टर है, बहुत ही बेहतर कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें एल्यूमिनियम का, तो बहुत हाई कंडक्टिविटी है इसका, 4.10 इंटू 10⁷ साइमन मीटर इनवर्स। बहुत हाई कंडक्टिविटी है इसका। मतलब कि सब जो सिल्वर है, कॉपर वगैरह को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद हाईएस्ट कंडक्टिविटी वाला मेटल की कैटेगरी में आता है कौन? एल्यूमिनियम। इससे ज़्यादा थोड़ा कॉपर का है, उससे भी ज़्यादा सिल्वर का है, लेकिन एल्यूमिनियम का भी कम नहीं है, उन सब से थोड़ा सा कम है, हल्का। नहीं तो यह भी एक बेहतर कंडक्टर है, जो इसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का वैल्यू से जो है हम लोग को साफ साफ पता चल रहा है। उसके बाद मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई है। एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट बोल रहा है 660 डिग्री सेल्सियस है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट इसका 1800 डिग्री सेल्सियस है। तो बहुत सॉफ्ट मेटल तो नहीं बोला जा सकता है। मेल्टिंग पॉइंट 150 तक रहता है, जैसे गैलियम होता है। पढ़े हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट 30 डिग्री के सेल्सियस के आसपास है, तो इसको हम लोग एक सॉफ्ट मेटल बोलेंगे। लेकिन यहाँ इसका तो हम लोग देख ही रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। तो एल्यूमिनियम एक प्रकार से हार्ड मेटल की कैटेगरी में ही आएगा। बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये कुछ बेसिक से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थे एल्यूमिनियम के लिए।
पृथ्वी के सतह में पाए जाने वाला तीसरा सबसे अधिक मात्रा में एलिमेंट, और एलिमेंट में मेटल की बात करेंगे तो नंबर 1 पोजीशन पे है। ब्लूइश वाइट मेटल है जो लस्चरस पोजेज की है, मतलब कि चमकता है इसका सरफेस, लेकिन खुले में छोड़ने के बाद बोल रहा है कि इस पर ऑक्सीजन का लेयर आ जाता है, ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है तो चमक गायब हो जाता है। हीट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही बेहतर कंडक्टर है, कंडक्टिविटी बहुत हाई है, 10 का पावर 7 साइमन मीटर इनवर्स, जो कि सिल्वर कॉपर वगैरह के बाद का है। मेल्टिंग पॉइंट हाई है, जो बतला रहा है कि यह बहुत सॉफ्ट मेटल नहीं है। हालांकि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसके तुलना में सॉफ्ट ही है, लेकिन फिर भी बहुत सॉफ्ट नहीं है। कुछ केमिकल रिएक्शंस इसके हैं, केमिकल रिएक्शंस। अब चूँकि एल्यूमिनियम मेटेलिक नेचर का है तो मेटल के जो कॉमन से रिएक्शन है वे एल्यूमिनियम के लिए होगा। जैसे मेटल ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं तो ऑक्साइड बनाते हैं, तो एल्यूमिनियम भी बनाएगा ऑक्साइड Al2O3। मेटल ऑक्सीजन से, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं वे ऑक्सीजन से कंबाइन करके अपना रेस्पेक्टिव ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, तो वह यहाँ हो रहा है। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से कंबाइन करके ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। उसी प्रकार से एल्यूमिनियम वाटर से कंबाइन करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलता है यहाँ से। बाकी मेटल में भी तो यही होता है ना, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि सोडियम वाटर से कंबाइन करता है तो रिएक्शन तो पढ़ते ही हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ऐसा। तो चूँकि एल्यूमिनियम मेटेलिक नेचर का है तो मेटल के जो बेसिक से, जो कॉमन से रिएक्शंस हैं वे सारे रिएक्शंस होंगे एल्यूमिनियम के लिए भी। इसमें से 2 रिएक्शन तो हम लोग देख ही लिए, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाना और वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाना, और हाइड्रोक्साइड बनाना और हाइड्रोजन गैस निकलना, साथ में थोड़ा बहुत एनर्जी का रिलीज होना। एसिड से रिएक्शन करके भी हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 का फॉर्मेशन, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस निकलता है। लेकिन वही यदि एल्यूमिनियम रिएक्शन करे सल्फ्यूरिक एसिड से तो रिएक्शन थोड़ा अलग होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सल्फ्यूरिक एसिड एसिड तो है ही, लेकिन एसिड होने के अलावे यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। ऑक्सीडाइज करेगा एल्यूमिनियम को, उसके सल्फेट में Al2SO4 का होल 3 अपने रिड्यूस हो जाएगा SO2 में, साथ ही साथ H2O वगैरह निकलेगा। यह एक रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, नहीं, यह एक रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। यहाँ एल्यूमिनियम का देखोगे इसके साथ तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और सल्फर का देखोगे तो रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मेटल होने के नाते रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब इसको ऐसे बोलेंगे कि एल्यूमिनियम सल्फ्यूरिक एसिड को रिड्यूस कर दिया, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइज कर दिया, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ तक तो सेम ही चलते आ रहा है ना, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड, वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, एसिड के साथ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अलग क्यों हुआ वो हम बता दिए कि सल्फ्यूरिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यदि है तो फिर यह अलग से रिएक्शन करेगा, मतलब इसको ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस होएगा। इसके अलावे बेस से रिएक्शन, मेटल बेस से भी रिएक्शन करते हैं ना, कुछ सेलेक्टिव मेटल्स जैसे सोडियम वगैरह। तो एल्यूमिनियम का रिएक्शन यदि आप करवाते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड से, एक्वस फॉर्म है H2O, तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन होता है। दिस इज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। वही यदि यहाँ चेंज करते हो नंबर ऑफ मोल 2 एल्यूमिनियम प्लस 6 NaOH, और दोनों को फ्यूज करते हैं एक साथ मिला करके, तो थोड़ा अलग चीज़ बनता है Na3AlO3 प्लस 3H2। दिस इज सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। यहाँ बना मेटा एल्यूमिनेट, यहाँ बना एल्यूमिनेट।
तो याद रखेंगे मेटा एल्यूमिनेट मतलब AlO2 माइनस और AlO3 पर 3 माइनस है ना, AlO3 पे 3 माइनस तो ये कहलाएगा एल्यूमिनेट आयन, और AlO2 पे 1 माइनस है तो कहलाएगा मेटा एल्यूमिनेट आयन। ऐसा मेटा एल्यूमिनेट आयन। उसके बाद मेटल नॉन मेटल से रिएक्शन भी करते हैं, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो एल्युमिनियम के लिए भी वही बात होगा, एल्युमिनियम भी जो है नॉन मेटल से रिएक्शन करके आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन से तो देख ही लिए, हैलोजन से करेगा। तो एल्युमिनियम नाइट्रोजन से रिएक्शन करके नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है। वही एल्युमिनियम हैलोजन से रिएक्शन करे, यहाँ हैलोजन में कोई भी हैलोजन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो एल्युमिनियम हैलाइड का फॉर्मेशन होगा AlX3 का। जब आप इस हैलाइड और नाइट्राइड को हाइड्रोलाइज करोगे तो फिर क्या क्या बनेगा देखो। जैसे एल्युमिनियम नाइट्राइड का हाइड्रोलाइसिस करते हो तो बनेगा सब में एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड, और यहाँ से अमोनिया का हाइड्राइड बनेगा, मतलब नाइट्रोजन का। उसी प्रकार से एल्युमिनियम सल्फाइड है और इसका हाइड्रोलाइसिस करते हो तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड सब में कॉमन है। यहाँ नाइट्रोजन था तो नाइट्रोजन का हाइड्राइड अमोनिया बना, यहाँ सल्फर है तो इसका हाइड्राइड हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा। उसी प्रकार से हेलाइड है तो यहाँ हाइड्रोजन हेलाइड बन जाएगा, AlOH का होल 3 + 3HX बन जाएगा। तो ये बेसिक सा रिएक्शन है, बस रिवीजन चल रहा है समझो, बेसिक से रिएक्शन से है। मेटल का नॉन मेटल से रिएक्शन करके आयनिक कंपाउंड बनाना। अब आयनिक कंपाउंड यदि है नॉन मेटल जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोलाइसिस करोगे तो वह मेटल अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ ही साथ जो नॉन मेटल है वो अपना हाइड्राइड बनाएगा। हाँ, वाटर से रिएक्शन का मतलब हो गया कि वाटर में H+ और OH- है तो यह H+ जाएगा यहाँ जो माइनस है उसके पास, और ये OH- जाएगा जो प्लस है एल्यूमिनियम का उसके पास। सिंपल सा रिएक्शन है। अब यहाँ AlX3 की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम पे प्लस, इस पर माइनस है, वाटर में H पर प्लस OH पे माइनस, तो H+ जाएगा X- के पास और OH- जाएगा Al+ के पास, तो बन जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सिंपल सा प्लस माइनस का इंटरैक्शन दिखलाया जा रहा है यहाँ। उसके बाद मेटल्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करते हैं। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, मेटल्स यदि हाईली रिएक्टिव है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि वे मेटल्स क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे करके उसको रिड्यूस करेंगे। तो एल्यूमिनियम चूँकि एक एक्टिव मेटल है, एक रिएक्टिव मेटल है, रिएक्टिव मेटल है मतलब यह आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है और वह वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होगा किसी को रिड्यूस करने में। तो जैसे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की हम लोग बात कर रहे हैं, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, तो जैसे फेरिक ऑक्साइड है Fe2O3, एल्यूमिनियम इसको रिड्यूस कर देता है, Fe प्लस खुद बदल जाएगा Al2O3 प्लस हीट। वही कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको भी एल्यूमिनियम ही कर देता है, 2Al2O3 प्लस 3 कार्बन। ऐसे देखो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +3 है, यहाँ 0, एल्यूमिनियम का यहाँ 0, यहाँ +3। या फिर डायरेक्टली देख लो ना कि आयरन के पास यहाँ ऑक्सीजन था, वो ऑक्सीजन यहाँ से हट करके एल्यूमिनियम के साथ जुड़ गया, तो एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया मतलब इसका हो गया ऑक्सीडेशन, और वही आयरन के साथ से हट गया ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन नंबर भी घट गया तो इसका रिडक्शन। अब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे वैसे यहाँ कार्बन का +4, यहाँ 0, एल्यूमिनियम का 0 +3, तो कार्बन का +4 से 0, और साथ ही साथ जो 2 ऑक्सीजन था वो हट भी जा रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, बोथ आर रिडक्शन। एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्शन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मेटल्स जो होते हैं वे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, क्यों? क्योंकि मेटल्स आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और वही इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे स्पीशीज के द्वारा गेन किया जाएगा
तो जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन करेगा मतलब वो रिड्यूस हो जाएगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? रिडक्शन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है ऑक्सीडेशन। अब चूंकि मेटल में जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़े हैं एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि एक मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, जिसको मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं, कि यह मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस या लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट। तो वह एल्यूमिनियम भी करेगा। एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल नहीं है, लेकिन बहुतों मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जो कम रिएक्टिव मेटल है उसको उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से हटाएगा। जैसे आप जिंक सल्फेट का रिएक्शन करवाते हो एल्यूमिनियम से, तो एल्यूमिनियम जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है। हेयर जिंक इज लेस रिएक्टिव, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव। तो ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसको डिस्प्लेस करेगा और ये बनाएगा Al2SO4 का होल 3 + 3Zn बाहर। कॉपर तो और भी कम रिएक्टिव है, तो कॉपर के साथ भी यही करेगा एल्यूमिनियम, कॉपर को हटा देगा वहाँ से और खुद जाकर के सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, यहाँ से कॉपर बाहर। तो ये रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है ये सभी। एल्यूमिनियम चूँकि एक मोर रिएक्टिव मेटल है तो इससे लेस रिएक्टिव मेटल जो भी होंगे, जिंक हो, कॉपर हो, आयरन हो, सिल्वर हो, ये सभी एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव हैं। और कम रिएक्टिव हैं तो उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में यदि आप एल्यूमिनियम को रखोगे तो एल्यूमिनियम वहाँ से उस मेटल को हटाएगा और खुद जा कर के जुड़ेगा। एक प्रकार से ये भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ही है। ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह वैरी कर रहा है मेटल का, जिंक का जैसे ऊपर में रिडक्शन हो रहा है, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन, नीचे भी वही है, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन, कॉपर का रिडक्शन। लेकिन उसमें भी इसको हम लोग कैटेगराइज करेंगे किसमें? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। अब आता है एल्यूमिनियम का यूज। तो देखो, एल्यूमिनियम के बारे में हम लोग अभी पढ़े कि एल्यूमिनियम इज मोस्ट एबंडेंट मेटल। नेचर के द्वारा जितने भी मेटल्स दिए गए हैं हम लोग को, उन सबों में सबसे ज़्यादा मात्रा में है एल्यूमिनियम। और जिसका एबंडेंस बहुत ज़्यादा हो, जो अधिक मात्रा में हो, वो हमेशा सस्ता होता है, सस्ता। चीप माने घटिया भी होता है, घटिया नहीं बोलेंगे, सस्ता होता है। तो एल्यूमिनियम बहुत ही चीप मेटल है क्योंकि यह बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ईजिली अवेलेबल है। तो अधिक मात्रा में पाया जाता है, सस्ता है, तो इस हिसाब से यूज़ तो बहुत सारे होने वाले हैं। तो क्या यूज जानते हैं? मेनली एल्यूमिनियम का यूज यूटेंसिल्स में है। बर्तन, एल्यूमिनियम का बर्तन बहुत होता है घर में। उसके अलावे फ्रेम्स भी बनाए जाते हैं। आजकल जो दरवाज़ा लगता है उसमें भी एल्यूमिनियम का फ्रेम बना हुआ रहता है। इसके अलावे एल्यूमिनियम का बॉडी वगैरह भी बनता है। कोई छोटा छोटा सिंपल सा चीज़ हो, ऑटोमोबाइल्स वगैरह, सस्ता कार वगैरह जो होता है, तो एल्यूमिनियम का बॉडी भी उसमें बना होता है। तो ये सभी एल्यूमिनियम के प्रॉपर्टीज़ थे। एल्यूमिनियम बीइंग या मेटल एग्जिबिट ऑल दोज प्रॉपर्टीज विच आर एग्जिबिटेड बाय मेटल्स, कि चूँकि एल्यूमिनियम एक मेटल है तो इसके द्वारा वे सारे प्रॉपर्टीज एग्जिबिट होंगे जो एक मेटल के द्वारा एग्जिबिट होता है, चाहे वह वाटर के साथ रिएक्शन हो, ऑक्सीजन के साथ हो, नॉन मेटल के साथ हो, एसिड के साथ हो, बेस के साथ हो, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हो, वे सारे रिएक्शंस एल्यूमिनियम के द्वारा होंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम भी एक रिएक्टिव मेटल है, एक अभिक्रियाशील धातु है, एक्टिव मेटल है। अब शुरुआत में हम लोग देखें कि चूँकि एल्यूमिनियम एक रिएक्टिव मेटल है, तो ऑब्वियसली या नेचर में फ्री स्टेट में तो पाया जाएगा नहीं। एल्यूमिनियम एक रिएक्टिव मेटल है तो नेचुरली फ्री स्टेट में नहीं पाया जाएगा, यह कंबाइंड रूप से पाया जाता है ऑक्सीजन के साथ, मतलब ऑक्साइड फॉर्म में यह एग्जिस्ट करता है एल्यूमिनियम। तो ऑक्साइड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा मतलब इसके जो है कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स या मिनरल्स हैं, बॉक्साइड्स, कोरंडम, ये सभी एल्यूमिनियम के हैं इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स। तो उन ऑक्साइड्स से एल्यूमिनियम को कैसे अलग किया जाएगा? तो बताए थे उस समय कि किसी भी मेटल को, किसी भी एलिमेंट को उससे अलग करने का जो प्रोसेस है वह एक्सट्रैक्शन कहलाता है। तो एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाएगा उसके इम्पॉर्टेंट ओर्स से, उसको हम लोग देखते हैं।
एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का जो इम्पोर्टेंट ओर है Al2O3 2H2O, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉक्साइट। ऐसा तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसी बॉक्साइट का रिफाइनिंग करते हैं हम लोग, मिनरल का ही। और रिफाइनिंग जब करेंगे इसका तो फिर यहाँ से हम लोग को मिलेगा रिफाइंड बॉक्साइट। मतलब थोड़ा बहुत बॉक्साइट के अलावे जो उसमें इम्प्योरिटी जुड़ा हुआ है वो हट जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको एयर के प्रेजेंस में हीट करते हैं। एयर के प्रेजेंस में किसी भी ओर को हीट करना कहलाता है रोस्टिंग। तो रोस्टिंग होगा। उसके बाद अब क्या होता है, ए नंबर में एक है बेयर्स प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि यहाँ से जो रोस्टेड बॉक्साइट है, रोस्टेड बॉक्साइट मैंने क्या किए थे कि जो बॉक्साइट था जो धरती से निकला उसको सबसे पहले रिफाइन किए, मतलब उसके साथ सल्फाइड वगैरह या और भी कुछ जुड़ा हुआ होगा तो उसको सबसे पहले हम लोग हटाए। हटाने के बाद रिफाइंड बॉक्साइट मिला। उस रिफाइंड बॉक्साइट को एयर के प्रेजेंस में हम लोग हीट किए, तो एयर के प्रेजेंस में हीट किए तो रोस्टिंग कहलाया। अब वह जो रोस्टेड बॉक्साइट है उसको हम लोग क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन से रिएक्शन करवाते हैं। 150 डिग्री सेल्सियस हीट करते हैं, हाई प्रेशर है 80 atm। तो यहाँ से सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन होता है। अब इस मेटा एल्यूमिनेट का जब हाइड्रोलाइसिस किया जाता है वाटर से रिएक्शन, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस NaOH वगैरह बनेगा कुछ। दिस इज प्रिसिपिटेट। यहाँ से चले थे रोस्टेड बॉक्साइट, NaOH का सॉल्यूशन मिला करके उसको इस टेम्परेचर प्रेशर पे हीट किए, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना, फिर इसमें पानी मिला करके हाइड्रोलाइसिस किए तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ से क्या मिल गया, प्रिसिपिटेट मिल गया। उसी प्रकार से दूसरा है हॉल्स प्रोसेस। दूसरा नंबर में क्या है, हॉल्स प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं कि जो बॉक्साइट का ओर है, इस बॉक्साइट ओर को सोडियम कार्बोनेट के साथ पिघलाया जाता है। मैंने सोडियम कार्बोनेट और बॉक्साइट ओर दोनों को आपस में मिला करके हीट कर देते हैं, उसका फ्यूजन करते हैं, फ्यूज करते हैं उसको, तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है NaAlO2। फिर इसमें वाटर मिलाएंगे तो बनेगा इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनने के बाद इसको 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे और उसके बाद CO2 गैस पास करवाएंगे, तब जा कर के जो है मिलेगा यहाँ से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रिसिपिटेट प्लस सोडियम कार्बोनेट। मैंने यहाँ तक तो सेम ही था, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट यहाँ भी बना, इसके बाद यहाँ डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस करने से प्रिसिपिटेट मिल गया था, जबकि यहाँ थोड़ा प्रोसेस को बढ़ा दिए हम लोग ताकि प्रिसिपिटेट और बढ़िया से मिले, ताकि उसको सेपरेट करने में आसानी हो, फिर आगे का प्रोसेस आसान हो जाए। यहाँ डायरेक्ट हाइड्रोलाइज करके मिला, वही चीज़ बना, लेकिन यहाँ जो हम लोग किए हाइड्रोलाइसिस, तो पहले सॉल्यूशन बना करके उसको हीट किए, हीट करने के बाद CO2 गैस पास करवाए। तो CO2 गैस पास करवाने से फ़ायदा हुआ कि जो सोडियम था ना वह सोडियम कार्बोनेट के रूप में निकल गया, तो वहाँ से केवल और केवल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का ही प्रिसिपिटेट बना। जबकि ऊपर में था कि यहाँ डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस किए तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम भी बन गया, तो उस केस में इसके हाइड्रोक्साइड का सेपरेशन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन नीचे जो प्रिसिपिटेट बना वह ठीक रहा। उसी प्रकार से एक और है इसमें प्रिसिपिटेट बनाने तक वाला में, सरपक्स प्रोसेस। सरपक्स प्रोसेस, इसमें क्या करते हैं कि जो बॉक्साइट ओर है इसको कोक कार्बन का होता है, इसके साथ बहुत ही हाई टेम्परेचर 1800 डिग्री सेल्सियस। अब इस बॉक्साइट ओर में यहाँ नाइट्रोजन रहेगा, मतलब रिफाइंड बॉक्साइट ओर नहीं है, नाइट्रोजन का कुछ इम्प्योरिटी वहाँ जुड़ा हुआ हो सकता है। तो जब बॉक्साइट ओर जिसमें नाइट्रोजन का इम्प्योरिटी जुड़ा हुआ है उसको कोक के साथ इस हाई टेम्परेचर पे हीट किए तो यहाँ से फॉर्मेशन होगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड का। और जब इस एल्यूमिनियम नाइट्राइड का हाइड्रोलाइसिस करोगे एक्सेस ऑफ वाटर लेकर के, तब बनता है
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया एंड दिस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज अगेन ऑब्टेन्ड एज प्रिसिपिटेट। तो बॉक्साइट ओर को अभी तक हमने केवल प्रिसिपिटेट में बदला है। 3 मेथड, बेयर्स प्रोसेस, हॉल्स प्रोसेस और सरपक्स प्रोसेस, ये तीनों प्रोसेस से अभी तक हम लोग क्या किए, एल्यूमिनियम को बदले उसके हाइड्रोक्साइड में। एल्यूमिनियम अभी तक नहीं मिला, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड मिला है। अब उस एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड से कैसे एल्यूमिनियम को अलग करेंगे उसको देखो। क्या करना है कि यह जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला वो तो प्रिसिपिटेट के रूप में मिला, उस प्रिसिपिटेट को अलग करके 1500 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और यहाँ से H2O बाहर होगा। अब जो यह एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है मतलब ये एनहाइड्रस एल्यूमिना है, इसके साथ वाटर जुड़ा हुआ रहेगा तो बॉक्साइट हो गया। और वाटर जब हट गया तो वाटर डायरेक्टली नहीं हटा, पहले उसको हाइड्रोक्साइड में बदले और वह हाइड्रोक्साइड को हीट किए तब एल्यूमिना बना और वहाँ से क्या बाहर हुआ, वाटर बाहर हुआ। उसके बाद अब इसका हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि Al2O3 को मिलाते हैं क्रायोलाइट के साथ Na3AlF6 के साथ और साथ ही साथ कैल्शियम फ्लोराइड के साथ। तो जब इस पूरे मिक्सचर को एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्रायोलाइट, दिस इज क्रायोलाइट, और कैल्शियम फ्लोराइड को हीट करेंगे और इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस आगे पढ़ोगे, उसमें 2 होता है, उसमें कैथोड बनता है और एनोड बनता है। कैथोड यहाँ रहेगा कार्बन का ग्रेफाइट और एनोड होता है, एनोड भी वही है, ग्रेफाइट रॉड है। तो क्या होगा कि जब इस एल्यूमिनियम के मोल्टेन फॉर्म का इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे एट सच ए हाई टेम्परेचर, तो एल्यूमिनियम केटायन है, ये एनायन है, तो ये केटायन है तो चला जाएगा कैथोड पर, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन बाहर, और ये 99.8% होता है। जो कहाँ मिलेगा, कैथोड पे जा कर के जमा होगा। और अगेन इसका रिफाइनिंग करोगे, एल्यूमिनियम मेटल का, शुरू में ओर का रिफाइनिंग हुआ था, मेटल का, और प्रोसेस कहलाता है हुप्स प्रोसेस। तो यहाँ से प्योर एल्यूमिनियम जा कर के मिलता है 99.98%, मतलब ऑलमोस्ट 100%। ऐसा तो यही था एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन कि कैसे एल्यूमिनियम को अलग किया जाता है उसके ओर से। तो सबसे पहले जो उसका इम्पॉर्टेंट ओर था बॉक्साइट, उस बॉक्साइट का हमने रिफाइनिंग किया। उसके बाद 3 प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस, हॉल्स प्रोसेस और सरपक्स प्रोसेस, तीनों से उस एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम लोग हाइड्रोक्साइड का प्रिसिपिटेट में लाए। अब इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रिसिपिटेट को हाई टेम्परेचर पे हीट किए तो एनहाइड्रस एल्यूमिना में बदला, वाटर बाहर हो करके, और फिर इसको हम लोग पिघलाए। अब पिघलाने के लिए इसमें हम लोग मिलाए क्रायोलाइट, ये सब। तो ये सब मिलाने से क्या करता है कि इसके मेल्टिंग पॉइंट को घटा देता है। तो ये सब जो डिटेल में इसको 12 में पढ़ना है फिर से, तो ये सब जो मिलाए हैं इसको क्रायोलाइट पढ़ते हैं, कैल्शियम फ्लोराइड है। तो ये सब मिलाने से इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम हो गया, तो आसानी से मेल्ट कर गया, फ्यूज कर गया, और इसके पिघले हुए फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइसिस किए, मतलब उसमें एनोड कैथोड का सेटअप किए, करेंट पास करवाए इतना टेम्परेचर पे, तो एल्यूमिनियम आयन जा करके जमा हो गया कैथोड पर एज एल्यूमिनियम सॉलिड, ऑक्सीजन जो है ऑक्साइड आयन वो ऑक्सीजन गैस के रूप में बाहर। फिर जो एल्यूमिनियम यहाँ मिला लगभग ठीक ही मिला था, लेकिन फिर से उसका रिफाइनिंग किए हुप्स प्रोसेस से, तो यहाँ से प्योर एल्यूमिनियम लगभग 100% प्योर एल्यूमिनियम का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से एल्यूमिनियम भी हम लोग समझ गए, प्रॉपर्टीज, रिएक्शन, एक्सट्रैक्शन सब देख लिए। एक इसका इंपॉर्टेंट कंपाउंड पोटास एलम होता है जो नोट्स में है, उसको पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से ग्रुप 13 हम लोग का समाप्त हो गया। नेक्स्ट लेक्चर से ग्रुप 14 की बात करेंगे हम लोग। धन्यवाद।